हरे कृष्णा। पिन कर दीजिए प्रभु जी। तो दयालु प्रभु, एक छोटा रिक्वेस्ट है। श्लोक संख्या अगर आप दो का ट्रांसलेशन दिखाएंगे तो प्लीज, क्योंकि उसी के आधार पे ये तीसरा श्लोक है। श्लोक संख्या 2 का ट्रांसलेशन। एक सेकेंड ना प्रभु जी, मैं हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्म प्रवंचना, मृत्यु का भाव, हताशा के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोहमयी शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसी अविद्यापूर्ण प्रवृत्तियों की संरचना की। तो इसमें ब्रह्मा जी 5 चीजों को उत्पन्न किए हैं। 5 चीज कौन कौन सी है? पहला है आत्म प्रवंचना, दूसरा है मृत्यु का भाव, तीसरा है हताशा के बाद क्रोध, और चौथा है मिथ्या का भाव। तो बस प्रभु जी बंद कर दीजिए। तो ये 5 जो चीजें हैं जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की, ये 5 चीजें जो उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा जी को दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ ब्रह्मा जी को। और उसके ब्रह्मा जी उसके आधार पे बता रहे हैं। यहाँ पर वर्णन है कि ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए, ब्रह्मा जी दुखी हुए। ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं है इन 5 चीजों को उत्पन्न करके। क्यों? क्योंकि ये 5 चीजें जो है वो जीव को दुख देगी। लेकिन करें क्या? अगर जीव इन 5 चीजों के बंधन में नहीं आएगा तो वो भगवान को नहीं भूलेगा। और अगर भगवान को नहीं भूलेगा तो जो जीव की भगवान से स्वतंत्र होकर जो भोगने की इच्छा है, वो भोगने की इच्छा पूरी नहीं होगी। तो जो भगवान से वो अलग होना चाहता है और अलग होकर सुख भोगना चाहता है, उसमें वो अपने उस छोटी सी, इसको स्वतंत्रता कहते हैं, छोटी सी स्वतंत्रता, तथा कथित स्वतंत्रता, उसका वो आनंद लेने का प्रयास करता है। और यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीव के लिए, जीव को भौतिक सृष्टि में आकर, भौतिक सृष्टि में भौतिक सृष्टि को भोगने के लिए या उसमें रहने के लिए, भगवान से दूर जाने के लिए इन 5 चीजों की जो है आवश्यकता है। कि वो, उसको मृत्यु का भय हो, उसको क्रोध हो, ये सब चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है। इसका अर्थ है कि जब हम भगवान को भूलते हैं तभी हमारे जीवन में मृत्यु का भय, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, ये जितनी चीजें हैं, ये सब चीजें तभी आती। यदि हम भगवान को याद रखेंगे तो ये चीजें हमारे जीवन में नहीं आएगी। लेकिन करें क्या? जीव चाहता है भगवान से दूर जाए, जीव चाहता है कि वो भगवान से दूर रहे, भगवान की भक्ति ना करे। हम देखते हैं कि कई बार भक्तों को भी ऐसा विचार होता है कि थोड़ा समय ये कर लूं तो कैसा रहेगा, थोड़ा समय इस चीज को इस तरह से कर लूं तो कैसा रहेगा। और कई बार भक्त लोग प्रश्न भी पूछते हैं, प्रभु जी इसको ऐसा करने के तो क्या नुकसान है, हम क्यों नहीं कर सकते, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? तो सीधा फायदा और सीधा नुकसान ये है कि
कृष्ण को भूलने से हमें जीवन में दुख आता है और कृष्ण को स्मरण करने से हमारे जीवन में आनंद। ये सीधा फायदा और सीधा नुकसान। भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं कि यदि भगवान के दिए हुए शास्त्रों का नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में दुख आता है। यह शास्त्र उत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगति। यदि हम शास्त्रों का नियम तोड़ते हैं या शास्त्रों का नियम पालन नहीं करते हैं या शास्त्रों के नियम के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते हैं तो क्या होता है, तो हमारे जीवन में न सुख आता है, न सिद्धि मिलती है और ना ही हमारी कोई गति होती। हमें कोई गति प्राप्त नहीं होती। कोई कहेगा दुर्गति, वो भी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि खेलते रहेंगे हम हमारे कर्म अनुसार। हमारे जीवन में कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, ये खेल चलते रहेगा। दुर्गति तो सबसे बड़ी ये है कि जीव भगवान को भूल जाता है। दुर्गति सबसे बड़ी ये है कि जीव भगवान से दूर है और अपने परम आनंदमय परम धाम जो जीव का घर है, परम भगवान के साथ तो शाश्वत निवास करने का जो जीव का घर है, उस घर से जीव दूर है। और यहाँ पर छोटी छोटी चीजों में जीव जो है वो आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देख सकते हैं हम कि जैसे घर में माँ है, जब तक माँ घर में रहती है तब तक हमें भोजन की सुविधा का चिंता नहीं रहती है ना। हम सो के उठे, नहाए धोए, हरे कृष्णा जप किए, भजन किए अपना, या मान लो जो भजन नहीं करते हैं वो नहाए धोए ब्रश किए, ब्रश करके बैठ गए, उनको ब्रेकफास्ट आ जाता है गरम गरम। और हम क्या करते हैं, उसके अंदर कमी निकालते हैं। इसमें नमक कम है, इसमें शक्कर कम है, इसमें तेल ज्यादा है, इसमें मिर्ची ज्यादा है, हम उसके अंदर कमी ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि हमारा अनुरूप नहीं है तो हम बोल सकते हैं, लेकिन बोलने का जो भाव है वो कंप्लेन का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे बिना प्रयासों के मिला है। हम निवेदन कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा नमक कम है, नमक मिल जाएगा, मिर्ची ज्यादा है, नींबू मिल जाएगा क्या। इस तरह से हम प्रयास कर। लेकिन भाव आजकल जीव का क्या हो गया, कंप्लेन करने। तो ब्रेकफास्ट करने समय ब्रेकफास्ट आ जाता है, फिर स्कूल या कॉलेज जाके आएगा तो फिर तुरंत लंच आ जाता है, और फिर उसके बाद लंच लेने के बाद थोड़ा पढ़ाई करेगा या खेलने जाएगा, खेल के वापस आएगा, रात को डिनर आ जाता है। और वही यदि माँ कुछ समय के लिए कहीं बाहर किसी काम से, जैसे कभी गांव जाना पड़ गया या अर्जेंट काम आ गया और हमारे पढ़ाई की वजह से हमें घर में रुकना पड़ गया, तो क्या परिस्थिति होती है। तब ब्रेकफास्ट खुद ही बनाना है, लंच भी खुद ही बनाना है और डिनर भी खुद ही बनाना है। और तब जब हम जो चीज बनाते हैं उसमें नमक, हल्दी, मिर्ची क्या सही परिमात्रा में डालते हैं। जो माँ बनाकर दे रही थी हमारे भोजन के लिए, उसमें और हमारे बनाने में कितना अंतर होता है। उसी प्रकार भगवान की जो बनाई हुई सृष्टि है, सच्चिदानंदमय जो सृष्टि है, वो सृष्टि में पूरा आनंद भरा हुआ है। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावतेषु सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का धाम चिंतामणि है, चिंतामणि से बना हुआ धाम है भगवान का। चिंतामणि और उसके बाद कल्प वृक्ष भी है। चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है, सुरभि गाय है, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान के सेवा में नियुक्त है। ऐसे धाम में हम रहते थे और ऐसे धाम में रह के परम परम आनंद भगवान के साथ सेवा करते थे। लेकिन थोड़ा सा इच्छा का भाव आ गया कि मैं भगवान से स्वतंत्र होना चाहता हूँ, है ना। कई बार फेवरेबल भी होता है लेकिन अलग होता है।
जैसे बेटा बड़ा हो जाता है तो बेटा बोलता है पिताजी अब तक मैं इस घर में रह रहा था, अब मैं आपको एक और घर खरीद के देना चाहता हूँ। अरे आप क्यों नया घर खरीद रहे हो? पिताजी को सहयोग करो, पिताजी और 4 घर खरीद के दे देंगे आप। नहीं, मैं अपने बल पर करके देना चाहता हूँ। कई बार फेवरेबल इच्छा भी विरुद्ध होती है, पता नहीं चलता वो विरुद्ध है। तो किसी की इच्छा होगी मैं भी ब्रह्मा की तरह एक ब्रह्मांड बना के भगवान को दूं, मैं भी कोई चीज बनाकर भगवान को दूं। तो क्रिएटर तो कृष्ण है, उनके अलावा तो कोई है नहीं। लेकिन जीव इच्छा करता है मैं ये बना कर दूं, मैं ये करके दूं, या मैं भगवान से स्वतंत्र रहूं, मैं भी आनंद लूं, अलग से सेपरेट आनंद लूं। तो भगवान तात्पर्य में आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा है कि पहले तो भगवान उसको मनाने का प्रयास, बहुत मनाते हैं। जब कोई पुत्र, या आजकल तो भारतीय सभ्यता इतनी ज्यादा पतित हो गई है कि आजकल तो पुत्र क्या पुत्रियों को भी मनाना पड़ता है घर छोड़ के मत जाओ। क्या करें ऐसी परिस्थिति हो गई है। पढ़ लिख लिए ना ज्यादा। हम अपने बच्चों को हम अपने बच्चों को इतना इंडिपेंडेंट बना दिए हैं कि वो हम पर डिपेंड होना ही बंद कर दिए, और इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि अपने आप को पूरी सृष्टि का, पूरे दुनिया का आधार मानते हैं। मैं हूं तो दुनिया है, मैं नहीं तो दुनिया नहीं। और इसीलिए उनको लगता है मैं आनंद में रहूंगा तो ये दुनिया आनंद में रहेगी, और अलग होना चाहते हैं। तो पहले तो माता पिता घर के बंधु बहुत मनाते हैं, बहुत प्रेम से समझाते हैं, अरे क्या चाहिए बोलो, आप इसको इस तरह से क्यों नहीं कर सकते, आपकी इच्छा पूरी करो। लेकिन थोड़ा सा उसमें आपके इंडिपेंडेंट का भाव जो है उसको कम कर दो, थोड़ा निर्भरता रखो। आपका आनंद, आपकी खुशी जिस चीज का हम वो देने को तैयार है। लेकिन पुत्र और पुत्री कहते हैं नहीं, हमको आपके साथ ही नहीं रहना, हमको आपसे दूर जाना है। हम अपना नया घर बना लेंगे, हम अपना नया ब्रह्मांड बना लेंगे, हम अपनी नई दुनिया बना लेंगे। माता पिता को पता है कि कितना कष्ट होता है, कितनी मेहनत लगती है एक घर बनाने में, घर में राशन लाने में, रोज सब्जी लाने में। उनको पता है रोज घर को साफ करने में, घर के हर एक कोने को अच्छे से क्लीन रखने में, घर को सजाने में कितना कष्ट होता है, ये माता पिता जानते हैं। अब शहरों में तो होता नहीं है, गांव में तो रोज गोबर से लीपा जाता था, सात्विक घर बनाया जाता था। अब घर कभी सात्विक होता ही नहीं है, इसके लिए राजसिक और तामसिक प्रदर्शन घर में होते रहते हैं। तो गोबर लीपना है अगर कोई गांव में रहता है तो इतना जो हमें मेंटेनेंस करना पड़ता है अलग होने से, इतना जो मेंटेनेंस करना पड़ता है, माता पिता जानते हैं इतना मेंटेनेंस कैसे करेगा वो। मेरे घर में तो झाड़ू नहीं लेता है हाथ में, कैसे मेंटेनेंस करेगा? अपना कपड़ा नहीं धोने आता है उसको, कैसे मेंटेनेंस करेगा? बहुत समझाते हैं माता, मत करो ऐसा, अरे आप ये नहीं कर, नहीं मैं कर लूंगा, सीख लूंगा। बहुत समझाने के बाद, बहुत बोलने के बाद, फिर बाद में हार कर माता पिता कहते हैं ठीक है जाओ, लेकिन खबर देते रहना। नहीं मेरी मर्जी, मेरे को टाइम मिलेगा तो दूंगा, नहीं टाइम मिलेगा तो नहीं दूंगा। तो माता पिता ठीक है तुम जाओ, हम खबर लेते रहेंगे। तो भगवान का भी ऐसे ही है। अब हम आ गए धरती पे, आ गए हैं भौतिक संसार में, और जीने का प्रयास कर रहे हैं अपने दम पर। हम हर चीज बनाने का प्रयास करते हैं, जीने का प्रयास करते हैं। भगवान ने यहाँ पे भी बोला, यहाँ पे भी तो निर्भर रहो, यहाँ पे भी तो कम से कम माता पे, पिता पे, गुरु पे, पत्नी पे, पति पे, बच्चों पे निर्भर रहो। नहीं, अब तो भारत आजाद हो गया है, अब इंडिपेंडेंट रहेंगे, है ना?
तो 19-20 साल के होने के बाद उनको लगता है अब हम तो पूरी तरह आजाद हैं, अब हमको संस्कारों की क्या जरूरत है, हम नया संस्कार बनाएंगे, है ना। गायों को छोड़ के कुत्तों का संस्कार बनाएंगे। कल प्रभुपाद जी का कोट पढ़ रहा था, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल लोग कुत्तों को इतना प्यार करने लगे हैं, वो जहां तहां मलमूत्र त्याग करता है और फिर भी उसको लोग प्रेम करके घर में रखते हैं। और जो हमारी 7 माताओं में से एक माता है गाय, जिसका मल मूत्र दूध घी दही सब पवित्र है, उसको हम कत्ल खाने जाने देते हैं, जाओ कट जाओ। रूपा जी पूछते हैं ये कैसा तुम्हारा सिविलाइजेशन है। तो हम अपना नया दुनिया बनाएंगे, अपना नया संस्कार बनाएंगे, ये सब विचार होता है। और इन्हीं विचारों के चलते आज ये परिस्थिति देखिए, वैज्ञानिकों को वॉशिंग मशीन बनाना पड़ता है ताकि लोग कपड़े धो सके। घर में साफ सफाई करने के लिए झाड़ू की पोछे की मशीन बनानी पड़ रही है, और भी बहुत सारी मशीन है, तब बनाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को करने नहीं आता, करते हैं तो ठीक से कर नहीं पाते हैं। और बाप आप जानते हैं इन चीजों को, बार बार प्रयास करते हैं खबर लेते रहें, खबर लेते रहें। तो भगवान भी जब हम धरती पे आए तो भगवान ने बहुत सारे साक्षी को प्रकट किया। सूर्य है, चंद्र है, दिन है, रात है, ब्रह्मा है, यमराज है, स्वयं भगवान है, बहुत सारे साक्षी प्रकट हुए। स्वयं भगवान हृदय में साथ साथ में आ गए, और साथ साथ में आ गए, लेकिन ये भाव हमारे पास नहीं है कि हमारे पास हमारे पिता अभी भी चल रहे हैं। हमारे पिताजी हमारे साथ अभी भी हैं। अनुमंता च उपदृष्टा च भक्ता भोक्ता भर्ता भोक्ता महेश्वरम, मैं ही अनुमंता हूँ, मैं ही उपदृष्टा हूँ। अरे तुम जो कर रहे हो उसको भी भगवान देख रहे हैं, जो कर रहे हो उसकी अनुमति भगवान से ही आ रही है। और वही हमारे भर्ता हैं, और वही असली भोक्ता हैं, वही हमारे प्रभु हैं, भर्ता भोक्ता महेश्वरम। भगवान आ गए साथ साथ में। ठीक है, तुम खबर नहीं दोगे, मैं तो खबर लेते रहता हूँ तुम क्या करोगे, कब करोगे, कैसे करोगे, खबर लेते रहूंगा। लेकिन उसमें भी जीव भगवान के शब्दों को नहीं पढ़ता। भगवान बार बार आते हैं धरती पे, शास्त्रों को भेजते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, स्वयं अवतार लेके आ जाते हैं कि किसी तरह इसको बोलूं चलो वापस चलो। लेकिन आजकल की परिस्थिति इतनी विकराल हो गई है कि हम वैदिक ज्ञान के अलावा दूसरा ज्ञान इतना ज्यादा ले लिए हैं कि अब हमको लगता है कि भगवान, भगवान की भगवत्ता, भगवान का दिया हुआ ज्ञान, भगवान के भक्त, ये सब क्या है? ये सब माइथ है, सब झूठ है। और सच क्या है? हमारी झूठी दुनिया। हमारी झूठी दुनिया सच है। वो कैमरे पे आके लोग अपना जो प्रदर्शन करते हैं, एक्टिंग करते हैं, वो सच है। क्रिकेट खेलना वो सच है। समाज में यहाँ वहां घूमते हुए जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आदि देवी आध्यात्मिक क्लेशों का चर्चा करना ये सच है। इस भौतिक संसार को जो टेम्पररी है उसको परमानेंट बनाना ये सच है। और जो भगवान है, शाश्वत प्रभु है हमारे, वो माइथ है। उनका दिया हुआ जो शाश्वत ज्ञान है, जो सूर्य को दिए तभी भी एप्लीकेबल था 5000 साल पहले, अर्जुन को तभी भी एप्लीकेबल था, 500 साल पहले महाप्रभु प्रकट हुए, उन्होंने ज्ञान दिया तभी भी एप्लीकेबल था, 50 साल पहले ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हमारे संस्था के आचार्य प्रकट हुए, उन्होंने उस ज्ञान को दिया तभी भी एप्लीकेबल था, आज भी एप्लीकेबल है। कई सारे भक्त उसको अपने जीवन में प्रयास कर रहे हैं, आज भी एप्लीकेबल है। लेकिन उन लोगों को लगता है ये माइंड, ये झूठा गया। सच क्या है? उनका जो झूठा दुनिया है वो सच है। उनका झूठा दुनिया जहां पे वो बर्थडे मनाते हैं, तो बर्थडे मनाने के लिए जिस दिन जन्मदिन मनाना है उस दिन भगवान को प्रणाम करके, भगवान को भोग लगा के, भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद सबको वितरण करना, ये सभ्यता छोड़ के
बाहर से कोई थोड़ा सा ब्रेड और उसके ऊपर लगा हुआ क्रीम लेकर आके एक दूसरे के ऊपर चेहरे पर लगाना, ये सत्य है। ऐसी परिस्थिति में हम गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, पतन होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। फिर कोई प्रश्न पूछा, भगवान रोकते क्यों नहीं? रोकते तो हैं, तुम सुनते कहाँ हो? भगवान हमें रोकते हैं, हम सुन कहाँ रहे हैं? भगवान कितना है हमारे पास रुचि कि हम हरे कृष्ण मंत्र को ध्यान से जप करें? कितना है हमारे पास रुचि कि हम प्रभुपाद जी के शास्त्रों को नित्य नियम से अपने जीवन में रखें और रोज पढ़ें बिना भूले? जिस तरह बिना भूले व्हाट्सएप चेक करते हैं, जिस तरह बिना भूले अपना फेसबुक और बाकी अकाउंट चेक करते हैं, जिस तरह बिना भूले हम अपना कपड़ा चेक करते हैं गंदा हुआ है या नहीं, क्या उसी तरह हम चेक करते हैं हमारा मन गंदा हुआ है या नहीं? हमारा मन कितना साफ हुआ है? कितना हम हरे कृष्ण मंत्र का जप किए हैं? कितना हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है? कितना हमने भगवान को प्रणाम किया है? हमारे घर में जो भगवान के दिव्य विग्रह है या जो फोटो, जो ऑल्टर हमने बनाया है, वो कितना सुंदर लग रहा है? क्या हमने इन चीजों का ध्यान दिया है? देते हैं कुछ भक्त, क्षमा कीजिए, आप में से कुछ भक्त हैं जो बड़े सुंदर तरीके से भगवान के श्री विग्रह को, भगवान के ऑल्टर को बड़ा सुंदर सजाते हैं, लेकिन कई नहीं करते हैं। तो हम सुन नहीं रहे हैं भगवान, और पतन होते जा रहा है। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि नरक की ओर भी जा रहा है जीव, तो भगवान उसको नरक की ओर जाने देते हैं। करें क्या? करें क्या? लेकिन फिर भी भगवान इतने अवतार लेते हैं। भगवान के एक एक अवतारों का कारण सुनेंगे ना, यदि थोड़ा सा भी भगवान से प्रेम होगा ना, तो केवल रोएंगे हम। भगवान के भक्तों के अवतार के एक एक अवतार के कारण सुनेंगे ना, तो हृदय एकदम भावभूत हो जाएगा। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी, केसी भक्ति वेदांत स्वामी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी, इतने सारे आचार्य, इतने सारे भगवान के शुद्ध भक्त महाराष्ट्र में तुकाराम है, ज्ञानेश्वर है, इतने सारे अवतार, इतने सारे भगवान अवतार भगवान के, और इतने सारे भगवान के भक्तों का प्राकट्य, सिर्फ इसलिए कि हम इस कष्टमय, इस झूठी दुनिया से अपने आप का जो बिजनेस है, जो कार्य है, उसको समाप्त करें, और हमारा जो नरकगामी रास्ता है, रॉयल रोड टू हेल, प्रभुपाद जी कहते हैं, उसको रोकें, यू टर्न मारें, फिर जाएं भगवान के पास। लेकिन हम नहीं जा रहे, नहीं हमें आदत है कि हम प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ें, नहीं हमें आदत है कि हम प्रभुपाद जी के कहे हुए जो नियम है उनका पालन करें, और धीरे 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 नरक की ओर आगे बढ़ रहा है सब कुछ। ठीक है, जो इस्कॉन में है वो तो प्रयास कर रहे हैं, जो इस्कॉन में नहीं है उनकी क्या परिस्थिति? तो जो हम जब नरक में जा रहे हैं बहुत सारे जीव, और बहुत स्पीड से जा रहे हैं, तो उनको रोकने का कार्य जो है भगवान तो कर रहे हैं, भगवान के भक्त भी कर रहे हैं। हमें भी उन भक्तों के कार्य में सहयोग करना चाहिए अपने शुद्धता के लिए, ताकि हम शुद्ध हों और प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों के कार्यों में लगकर हम भी कई जीवों तक प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पहुंचाएं, हम भी कई जीवों तक प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पहुंचाएं। हमको इसका प्रयास करना चाहिए। बुक मैराथन आ गया है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का ज्यादा से ज्यादा वितरण करें, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को हर व्यक्ति तक पहुंचाए, वो कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति तक पहुंचाए, हर व्यक्ति को प्रभुपाद जी के ग्रंथ को सुविधा प्रदान करें, और ये न के न प्रकार है, किसी भी प्रकार से उसको प्रयास करें, उसको पुस्तक दें, तब जाके जीव का उद्धार होगा। नहीं तो जब जीव के पास ये कष्ट आता है, ये दुख आता है, जैसे ब्रह्मा जी के पास ये दुख आया, ये कष्ट आया, जब ब्रह्मा जी ने इन चीजों को बनाया, तो ब्रह्मा जी एक महाजन है, भक्ति के आचार्य हैं,
ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन करें क्या, सेवा के रूप में बनाना पड़ा। जब सरकार नगर बसाती है तो सरकार नगर बसाने के साथ साथ सरकार जेल भी बनाती है। जेल बनाना सरकार के प्रोजेक्ट में नहीं होता, लेकिन बनाना पड़ता है। क्यों क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि पता है कोई ना कोई आएगा, नियम को तोड़ेगा, अपनी मनमानी करेगा, और फिर उस जेल में बहुत कड़े कड़े दुख देने वाले नियम बनाने पड़ते हैं, बहुत कड़े कड़े दुख देने वाले। हमारा जो व्यक्ति है, हमारे घर का कोई व्यक्ति है, मान लो उसके कोई अपराध हो गया और वो जेल चले गया, तो उसको जेल का ही खाना खाना पड़ेगा, घर का नहीं खा सकता। आप सोचोगे चलो जेल चले गया है तो क्या हो गया, हम रोज उस पर टिफिन लेके जाके दे, नहीं, आप नहीं ले सकते, जेल में ही काम करना पड़ेगा। आप उसको फोन पे बात करके उसका स्टेटस नहीं चेक कर सकते हो कि सुबह क्या कर रहा है, शाम को क्या कर रहा है, दोपहर क्या कर रहा है। दुख भोगते रहना पड़ेगा उसको। हफ्ते में एक दिन या जो भी उनका समय होता है उस दिन वो जाके आप थोड़े 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे के लिए बात करो, बस। तो ये सारे जो दुख देने वाले नियम है, ये नियम क्यों बनाए जाते हैं? ताकि कैदी सुधरे, मृत्यु का भय हो, लोगों को पश्चाताप हो हमने गलती किया है, ये सब होना जरूरी है। अगर ये सब नहीं होगा तो जीव भगवान के पास कभी नहीं जाएगा। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि इस संसार में भगवान ने इतना दुख डाला क्यों? अरे दुख डाला है ताकि तुम वापस भगवान के पास आओ, ताकि तुमको पता चले ये संसार कैसा है, दुखालय है। नहीं, दुखालय है तो क्या हो गया, हम दुख में मैनेज कर लेंगे, हाँ ठीक है। इसीलिए भगवान को पता था कि तुम दुख में भी मैनेज कर लोगे, क्योंकि भगवान के अंश है ना, कहीं भी मैनेज कर लेते। तो दुखालय के अंदर अशाश्वतम भी जोड़ दिया भगवान ने कि भैया जो भी बनाओगे वो शाश्वत नहीं रहेगा, एवरीथिंग इज टेम्पररी। कितना भी प्रयास कर लो, कितने भी प्लान बना लो, ऑल द प्लान आर टेम्पररी। सब कुछ टेम्पररी है, वापस से खत्म हो जाएगा, फिर नया बनाओगे फिर खत्म हो जाएगा। तो आप बनाते रहोगे, वो खत्म होते रहेगा, और फ्रस्ट्रेशन में फिर आप परेशान हो जाओगे, और फिर क्रोध आएगा, और फिर उस क्रोध में और अपराध करोगे और घोर में जाओगे। तो बचने का रास्ता क्या? बचने का रास्ता है भगवान के नियम को जानने का प्रयास करो, भगवान के नियम को, भगवान के शब्दों को जानने का प्रयास करो। ये दुनिया जिसने बनाई है, उस दुनिया बनाने वाले व्यक्ति ने दुनिया के बारे में और दुनिया में रहने वाले हम लोगों के बारे में क्या कहा है, उसको जानने का प्रयास करें। और भगवान के जो प्रामाणिक भक्त हैं, उन प्रामाणिक भक्तों के पास जाकर समझने का प्रयास करें कि भगवान कहना क्या चाहते हैं, कैसे हम नियमों का पालन करें, कैसे हम इन दुखों से दूर हो। और पहले के युगों में तो ये सब चीजें बहुत मुश्किल था, इतने सारे वेद हैं, पुराण हैं, सब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। कलयुग में हमारी परिस्थिति देखकर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। प्रभुपाद जी कहते हैं, when कृष्णा came, कृष्णा डिमांडेड सरेंडर। भगवान जब आए तो भगवान ने कहा शरणागत हो जाओ, मैं भगवान हूं, मेरी शरणागत हो जाओ। और ऐसा बोल के भगवान गए, भगवान सोचे आ जाएंगे लोग, भगवान पीछे मुड़ के देखे कोई आया ही नहीं। भगवान बोले अरे आप क्या करूं? तो भगवान बोले ठीक है, अभी जाके उनको सिखाना पड़ेगा। तो वही परम करुणा अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बन के प्रकट हो गए, और फिर उनको बोले देखो भगवान को शरणागत होना चाहिए। लोग बोले कैसे होना चाहिए? देखो मैं करके बताता हूँ। तो भगवान भक्त के रूप में आए, भक्तावतारम, भक्त के रूप में आए, और भक्त के रूप में एक एक कार्य करके बताए, किस तरह से गुरु के निर्देशों का पालन करना चाहिए, किस तरह नाम में रुचि होनी चाहिए, किस तरह शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए, किस तरह भक्तों का संग होना चाहिए, किस तरह भक्तों के संग में हमें हमारा भक्तों के प्रति व्यवहार होना चाहिए। पूरा चैतन्य चरितामृत इसी से भरा हुआ है। महाप्रभु की लीला पूरी इसी से भरी हुई।
कि किस तरह से महाप्रभु भगवान के भक्तों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए उसको खुद करके बता रहे हैं। तो करुणावतार महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए और करके बताए कि देखो ऐसे ऐसे करना चाहिए, और सबसे आसान प्रोसेस दिया हमें कि हम कैसे भक्ति करें। सबसे आसान प्रोसेस कि केवल जीवा को हिलाइए, हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नाम का जप करें। हम वेद नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे पुराण नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, भगवत गीता को पढ़ें, श्रीमद् भागवतम को पढ़ें, चैतन्य चरितामृत को पढ़ें। प्रभुपाद जी कहते हैं 4 बुक काफी है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन। 4 पुस्तकें काफी है हमें भगवत धाम ले जाने की। तो भगवान ने इतने करुणा करके हमारे लिए जो सिलेबस है, जो वैदिक साहित्य का सिलेबस है, उसको कम कर दिया, हमारी तपस्या को कम कर दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में मंगला आरती उठना ही सबसे बड़ी तपस्या है। तपस्या को कम कर दिए, 4 नियम पालन करो, मंगला आरती उठो, हरे कृष्ण जप करो, भगवत गीता भागवतम पढ़ो और प्रसाद खाओ, भक्तों के साथ रहो, भगवत धाम जाओ। इतना आसान कोशिश कर दिए। क्यों? क्योंकि कलयुग के जीव इतने ज्यादा पतित हो गए हैं कि अपने आप पाप हो रहे हैं, अपने आप बहुत सारे पाप अपने आप हो जाते हैं, अपने आप बहुत सारे ऐसे कार्य हो जाते हैं जो भक्ति के विपरीत हैं। इसीलिए सतर्क होने की आवश्यकता है। नहीं अच्छा लगता है ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी जैसे आचार्यों को नहीं अच्छा लगता है, प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों को, करें क्या? एक सेवक के रूप में करना पड़ रहा है। नहीं अच्छा लगता है गवर्नमेंट को जेल बनाए और जेल में इतनी सारी सुविधा रखे, दुविधा वाली, लेकिन करें क्या? करें क्या? वही नेता है जो जेल में ऐसा खाना बनाते हैं जो किसी को स्वाद नहीं आता। वही नेता है जेल में लाइन लगा के खाना मांगना पड़ता है, उसमें भी कई लोगों के साथ झगड़ा हो जाता है। और वही नेता है चुनाव मांगने समय जो जनता है, साधारण जनता, उसको बहुत सारी सुविधा देता है। क्यों ऐसा? ये नेता पक्षपात क्यों कर रहा है? क्योंकि हम अपराधी हैं। वही भगवान है, भगवान भगवद गीता में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मयि द्वेषोऽस्ति न प्रिया। मेरे लिए सब समान है, मैं सबको समान देखता हूँ, मैं किसी के दिल का दोष नहीं देखता और किसी को अपना प्रिय नहीं मानता हूँ। लेकिन भगवान फिर भी हम देखते हैं कि हम भेद तो हो रहा है ना। भगवान बोलते ये भेद क्यों हो रहा है? ये भजन थी तुम आम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य। लेकिन जो मेरा भजन करता है वो मेरा है, मैं उसका हूँ। जो भगवान के बताए हुए नियमों का पालन करता है, भगवान उस पर स्पेशल अनुग्रह करते। सारे आचार्य मिलकर उस पर स्पेशल अनुग्रह करते हैं, और इसी अनुग्रह को भगवान और आगे कहते हैं अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य समय व्यवस्थितो हि सः। चलो मान लो गलती हो गई है हजारों करोड़ों, ठीक है, सारी गलतियों को, उसके पाप कर्मों को, सब कुछ को अभी भूल जाओ। अभी चुपचाप केवल भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो, आचार्यों के नियमों का पालन करो। भगवान बोलते हैं तुमको साधु माना जाएगा। उदाहरण है हमारे रत्नाकर डाकू जो वाल्मीकि बने, कि हमको साधु माना जाएगा। लेकिन साधु माना जाएगा, लेकिन हमारे अपराध तो दूर नहीं होंगे ना। नहीं, भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत आत्मा अधिगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नमः भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं बहुत जल्दी तुम साधु, तुमको माना नहीं जाएगा, बहुत जल्दी तुम साधु बन जाओगे, और साधु ही नहीं बनोगे, बहुत जल्दी बहुत महान धर्मात्मा बन जाओगे। कितने उदाहरण है हमारे पास, चैतन्य चरितामृत में जगाई मधाई का उदाहरण, उदाहरणों से तो भरा हुआ है चैतन्य चरितामृत। कितने उदाहरण देखने हैं, सारे शास्त्र उदाहरण से भरे हुए हैं। मृगारी को देख लीजिए, बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास कि यदि कोई गलती हो भी गई, मान लो कुछ ठीक से नहीं हो भी गया, मान लो नरकगामी हो भी गए हैं। अजामिल जो साधु था,
अजामिल जो ब्राह्मण था, अजामिल की जब कथा शुरू होती है तो उसको द्विज बंधु कह के बुलाया जाता है कि वो इतना पाप कर चुका था कि ब्राह्मण के पद से गिर चुका था। द्विज बंधु कह रहे थे उसे यमदूत, लेकिन बताते हैं ये द्विज बंधु नहीं था, ये ब्राह्मण था। लेकिन वही उतना पाप होने के बावजूद भी वहां पर जो साधु आए थे, उन साधुओं की कृपा से अजामिल का कीर्तन शुरू हुआ। और अजामिल इतना घृणित, ऐसा कार्य जो बिल्कुल निंदनीय है, जिसकी वजह से वो नरक जाने वाले थे, उनको बचाया गया। और अजामिल को फिर से समय दिया गया कि वो भक्ति करें और अपने आप को पूरी तरह से पूर्ण रूप से शुद्ध करें और भगवत धाम वापस। तो भक्ति का प्रोसेस कहीं से भी कुछ भी हो गया, कोई बात नहीं, आप भगवान का नाम का जप करें, श्रीमद् भगवद गीता भागवतम पढ़ें, आचार्यों के नियमों का पालन करें, प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके मार्गदर्शन में भक्ति करें, सेवा करें, हम शुद्ध हो जाएंगे। जितने दूषण ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, इस सारे दूषणों से हम जीवन में रहते हुए, शरीर रहते हुए उन दूषणों से हम मुक्त रहेंगे और शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम जाएंगे। ये संभव है और ऐसा हम करेंगे तो धीरे धीरे आगे जाएंगे। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, अच्छा प्रभु जी ये बताइए हमने क्या किया होगा जो यहाँ पे वापस आ गए, हमने क्या किया होगा जो ऊपर भक्ति कर रहे थे, अच्छा भगवान के साथ थे, आनंद में थे, यहाँ पे वापस आ गए। प्रभुपाद जी को भी पूछा गया यह प्रश्न, प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, जब आप भगवान के पास वापस जाओगे, शुद्ध होगे तो पूछ ले। देखिए सबका अलग अलग है, किसका क्या है, कहाँ तक है, कैसे बताए, पर हमको पता चलेगा तो फिर हो सकता है इतनी छोटी सी बात थी या इतनी बड़ी बात थी, मैं कर कैसे सकता हूँ। तो ये सब चीजें प्रपंच में हम फंस जाएंगे, हमको ऐसा नहीं करना। क्या कारण था, हम कैसे आ गए, क्या हमारा दोष था, क्या नहीं था, ये मत। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि कोई व्यक्ति रास्ते में चलते 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 गिर के खड्डे में गिर गया, तो वो उस समय बैठकर मेजरमेंट नहीं करना चाहिए, मैं कैसे गिर गया, कहाँ से मेरा पैर स्लिप हुआ था, मेरा चप्पल टूटा था या मैं किसी फिसलने वाली जगह पे गया था, और नीचे गिरा तो मैं कितना फुट नीचे गिरा हूँ। ये सब सोचना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है पहले उसमें से बाहर निकलो। पहले जिस गड्ढे में गिरे हो उस गड्ढे से पहले बाहर निकलो। पहले भौतिक संसार में हम गिरे हैं, पहले यहाँ से बाहर निकलो। बाहर निकलने के बाद वहां पे जाके पंचनामा करके अच्छे से हम चेक कर सकते हैं क्यों गिरे थे, ताकि दोबारा ना गिरे। कभी हम फिसल जाते हैं, कभी हमारे हाथ पैर में चोट लग जाती, तो चोट लग जाती है जब, तो उस समय थोड़ी ये भी प्रयास करते हैं, जाने तो चोट लग गई है, दुख हो रहा है, खून बह रहा है, जाने तो पहले ये पता करो कि मैं गिरा कैसे। नहीं, पहले हमारा खून बंद करें, पहले चोट को आराम दें, उसके बाद ये विचार करना का प्रयास होता है कि चोट लगी कैसे। तो हम इस संसार में आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, किस कारण से ये सारे भौतिक दूषणों का हमारे ऊपर स्टिकर लगा दिया गया है और इसे हमें भोगना ही पड़ रहा है, ये सब चीज भी हम जानने का प्रयास। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले इन भौतिक दूषणों से दूर हो, पहले इस दुखमय संसार के दुख से दूर हो, भगवान की भक्ति करें, अच्छे से भक्ति करें, अपने भगवत धाम जाने का मार्ग प्रशस्त करें। और जब ये सब क्लियर हो जाएगा तब हमें पता चल जाएगा, हम भगवान से जाके पूछ सकते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए, क्या कारण था, और फिर दोबारा उस गलती को रिपीट करना। ऐसा हमें प्रयास करना, और हमें ये भी प्रयास करना चाहिए, प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी जैसे आचार्यों को दुख होता है, लेकिन सेवक के रूप में उन्हें करना पड़ता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो हमारे आचार्यों को दुख हो। हम कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारे आचार्यों ने बताया है उसके विरुद्ध जाए, क्योंकि आचार्यों को दुख होता है। वो करें क्या, वो तो अपने भगवान के सेवक है, सेवक के रूप में वो करेंगे सारा कार्य। हमें दुख देना, हमें कष्ट देना, हमें पनिश करना वो करेंगे, लेकिन वो उन्हें अच्छा नहीं लगता।
हमें ये नहीं सोचना चाहिए ठीक है ना, गलती किया तो ठीक है, पनिशमेंट दे दो मुझे, नहीं। क्यों? क्योंकि पनिशमेंट देते समय हमारे आचार्यों को अच्छा नहीं लगता। पनिशमेंट तो वो सेवक के रूप में एक सेवक बनकर दे देंगे, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनका हृदय नहीं है हमें पनिशमेंट देने का। तो इसीलिए हम ऐसा कोई कार्य न करें कि हमें पनिशमेंट दिया जाए। जितना चीज बताया गया उसको धीरे धीरे प्रयास करते रहें। और जैसे आप लोग रोज भागवतम सुनते हैं और उसका पालन भी करने का प्रयास करते हैं, ऐसे करते रहें। और आप लोग मुझे भी आशीर्वाद दें, जितना मैंने कहा है मैं भी पालन कर सकूं। हालांकि सेवक के रूप में जो जो जरूरी है मैं कह तो देता हूँ, उतना मैं भी पालन नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग आशीर्वाद दें, मैं भी पालन करने का प्रयास करूंगा। और मैं भी प्रयास करूंगा कि हमारे आचार्यों को, हमारे मार्गदर्शक को मेरे वैसे कोई कुछ ना हो, ऐसा कोई कार्य ना हो मेरे से, आप लोग के आशीर्वाद से, कि हमारे मार्गदर्शक को, हमारे गुरुओं को, आचार्यों को कोई कष्ट ना हो, किसी वैष्णव को कष्ट ना हो, ऐसा प्रयास करें। हरे कृष्ण।